आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड के कुमाऊं की लोक संस्कृति का आधार ऐपण कला अब आपको राजधानी देहरादून में भी सड़कों पर चलते हुए नज़र आ जाएगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अब जो तमाम वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है वो ऐपण पर आधारित होगा। और अब आप देखिए मेरे पीछे बिल्कुल परेड ग्राउंड से लगी हुई है जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं उनकी जो वॉल पेंटिंग है वो ऐपण पर आधारित होगी। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो कि देखते ही पता चल जाता है कि ये ऐपण से जुड़ी हुई कलाकृतियाँ हैं। थोड़ा सा इनमें फ्यूजन आपको नज़र आएगा। कुमाऊं में जब ये बनाई जाती है चौकी ऐपण जिस तरह से किया जाता है तो वो गेरू और चावल के बिस्वार जिसे कहा जाता है कि चावल को पीस के बनाया जाता है, वो रेड एंड वाइट का एक कॉम्बिनेशन जो आता है, लेकिन यहाँ पर पेंट का यूज़ हो रहा है। ये एक शानदार शुरुआत है। देहरादून के परेड ग्राउंड के चारों तरफ आप जब कभी भी आएंगे तो आपको ऐपण की कलाकृति दिखाई देगी। और इस समय जो कलाकार हैं जो ऐपण को बना रहे हैं वो इस समय जुटे हुए हैं। आप देखेंगे तमाम आगे को भी नज़र अगर आप दौड़ाएंगे तो लंबी आपको जो दीवार नज़र आ रही है देहरादून क्लब के आगे दूर तक बैठे हुए कलाकार जो हैं वो ऐपण इस समय बना रहे हैं। हम बातचीत भी करेंगे और बहुत ख़ास कलाकार इस वक्त हमारे साथ हैं। वो इसलिए ख़ास मैं कह रहा हूँ क्योंकि रहने वाली हैं लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उसमें पली बड़ी हैं, लेकिन अब उत्तराखंड की जो ऐपण कला है उसको आत्मसात कर चुकी हैं। वंदिता मेरे साथ मौजूद हैं। मैम पहले तो आप ये बताइए कि यूपी में रही हैं, वहीं पैदा हुई हैं, पली बड़ी हैं, यूपी की संस्कृति कर रही होती तो शायद समझ में आता, लेकिन ऐपण कैसे? अब मैं यहाँ देहरादून में 20 साल से हूँ। हस्बैंड यहाँ पोस्टेड हैं तो अब 20 साल हो गए मुझे। तो मुझे यहाँ जैसे यहाँ पे लोगों से मिलती थी तो लोग बताते थे हमारे यहाँ पूजा में ऐसे ऐपण बनाते हैं, ये करते हैं। तो मुझे था इंटरेस्ट हुआ कि देखें कि होता क्या है ऐपण, कैसे बनता है। जब उनसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी कहानियाँ सुन के ऐपण की, जब आदमी जब बचपन से जब पैदा होता है तब एक अलग ऐपण का बनता है, फिर उसके बाद मतलब वो जो ये कला जो है उसके साथ पूरी जुड़ी रहेगी, पूरे जीवन भर जुड़ी रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि कैसे इसमें कैसे बनता है ये। तो इंटरेस्ट इसमें आया, बहुत अच्छा लगा कि हर त्यौहार की अलग चौकियाँ हैं। सरस्वती जी की अलग चौकी है, लक्ष्मी जी की अलग चौकी है, शंकर जी की अलग है, शादी में दूल्हा दुल्हन की चौकी बनती है, और जो आचार्य होते हैं उनकी चौकी अलग होती है। कलर्स भी जैसे रेड और वाइट है, गेरुआ और वाइट होता है वैसे तो। और जो आचार्य जी की चौकी बनती है वो येलो उसमें शायद यूज़ होता है, येलो भी कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो आप बना रही हैं इसकी क्या खासियत है ये बताइए ज़रा। ऐपण आपको सबको पता है कुमाऊनी आर्ट है ये, और जो ये मैंने इससे बनाया है ये गढ़वाली फेस्टिवल है, गढ़वाली त्यौहार है रम्माण। आपको पता होगा रम्माण, सबको पता है यहाँ पे। रम्माण जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में सलूर डुंगरा गांव है, वहाँ मनाते हैं लोग। मास्क पहन के पूरा रामायण और कई चीज़ें जो लोक कथाएँ हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। वो कोई संवाद नहीं होता, सिर्फ म्यूज़िक होता है, संगीत होता है, हाँ एक्सप्रेशन उससे पूरा बताते हैं। मुखौटे का होता है तो आप देखेंगे मेरी वॉल पे पूरे मुखौटे बने हैं अलग अलग। नरसिंह देव की पूजा वहाँ बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको, नरसिंह देव को। तो उनका जो मास्क है मुखौटा बहुत सबसे बड़ा बनता है, तो यहाँ मैंने उनका मुखौटा सबसे बड़ा बनाया है, बाकी जो मास्क हैं वो छोटे हैं। रामायण को अभी 2009 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। तो मुझे था कि जब ऐपण इतनी अच्छी आर्ट हम करें तो उस पर कुछ अच्छा, मैं एक अच्छा वो थी। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये ऐपण में आपने थोड़ा सा फ्यूजन किया है। बिल्कुल हाँ, मैंने कुमाऊनी गढ़वाली को मिक्स किया, एक साथ मिला दिया है। तो ये कहाँ से बना रही हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परेड ग्राउंड के चारों तरफ ये किया जा रहा है, ये क्या स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये हिस्सा है? हाँ जी, स्मार्ट सिटी के अंदर हर आर्टिस्ट को 3-3 वॉल दी गई हैं। तो सबकी अपनी अपनी थीम है ऐपण के साथ, अपनी जिसको जो दिखाना है। कोई चौकियाँ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, यहाँ का कल्चर दिखा रहे हैं सब लोग। वंदिता आप तो 20 साल से आपने बताया देहरादून में रह रही हैं, एक लंबा वक्त आपका गुजर गया है, लेकिन इस बीच चूँकि पहले हमारी तो पैदाइश ही यहीं है, कुमाऊँ से भी है मेरी, तो ऐपण होता था, हम लोग घरों में बचपन में किया करते थे, लेकिन बीच में एक ठहराव आ गया था। अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ऐपण को लेकर बहुत सारी जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो काम भी कर रही हैं
और अभी शासन प्रशासन स्तर पर भी जो नेम प्लेट है अधिकारियों की वो भी हो रही है, तो आपको लग रहा है कि इस बीच थोड़ा सा ऐपण को लेकर थोड़ा ज़्यादा जागरूकता आई है उत्तराखंड में? बिल्कुल। और अच्छा भी है ये ना, फिर ऐसे लोग अभी जैसे कुछ हम लोग एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते पहले हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, तो यहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा आप ये क्या वर्ली बना रहे हैं? मैंने कहा वर्ली तो मैंने कहा या तो उनको वर्ली भी नहीं पता है, ऐपण तो पता ही नहीं है, वर्ली भी नहीं पता होगा, क्योंकि वर्ली का बिल्कुल अलग है स्ट्रक्चर, उसमें सबको पता है ट्रायंगल और सर्कुलर ऐसे शेप होते हैं। तो मुझे कहा चलो अच्छा, इन्होंने स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चलेगा कि ऐपण यहाँ पे है। अभी कई लोगों को नहीं पता है ऐपण। आप बोल रहे हैं ऐपण अब आना ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी मतलब मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा ही लोग होंगे जिनको नहीं पता है कि ऐपण है। इस बार तो राजपथ में भी जो झांकी है उसमें भी ऐपण को पेश किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है ना। फिर अभी जैसे रामायण को लोगों ने जाना, पिछली बार झांकी में रामायण की झांकी गई थी, अब ऐपण जाएगी तो लोग फिर ऑल ओवर इंडिया पूरा ही सब लोग जान जाएंगे कि ऐपण भी यहाँ पे उत्तराखंड की कला है। अभी क्योंकि उत्तराखंड में ही आप देखेंगे, कुमाऊनी गढ़वाल में देखेंगे, गढ़वाल में लोगों को नहीं पता है। हमारे पड़ोसी हैं गढ़वाल के, उनको नहीं पता है ऐपण क्या है, जबकि वो तो यहीं पर रह रहे हैं, उनको नहीं पता है। तो वो है कि अच्छा है वो झांकी जाएगी तो उससे और भी पता चलेगा लोगों को यहाँ पे आर्ट है। ये तो अच्छा है कि अब आप गढ़वाल और कुमाऊं का फ्यूजन कर दिया आपने ऐपण में, और आप रहने वाली लखनऊ की हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐपण को लेकर आपकी बातचीत होती है वहाँ जो आपके दोस्त हैं उनसे? कुछ हाँ, मेरे घर जैसे मम्मी भी आई थी, मेरे घर में भी वॉलपेट बनी हुई है, पूछी ये क्या है, तो मैंने बताया उनको कि ये यहाँ की फोक आर्ट है, ऐसे पूरा। तो वही है, इसी को भारत कहते हैं, संगम पूरा। हमारे साथ दो युवा साथी और बने हुए हैं, एक तो स्कूल में पढ़ती हैं, एक कॉलेज में पढ़ती हैं। अब आप देखिए कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो इस समय वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है उसमें ऐपण बनाया जा रहा है। कुमाऊं की ये कलाकृतियाँ है, एक तरह से संस्कृति है, लेकिन अब उभर कर उत्तराखंड में भी आ रही है, राजपथ तक पहुँचने वाली है। बात करेंगे, आपका क्या नाम है? यामिनी सेमवाल। यामिनी बताइए, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं 11th में हूँ। 11th में पढ़ती हैं। ये कब सीखी आपने ऐपण कलाकृति? मैंने ये स्कूल में ही सीखी है। आर्ट मेरा एक सब्जेक्ट है, तो उसी में प्रैक्टिस होती रहती है इस आर्ट फॉर्म की। जी। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये 3 वॉल मिली हैं, तो ये पूरा आप ही ने बनाया है? जी। क्या क्या बनाया आप बताएंगी? बताइए। जी। ये क्या है? तो बेसिकली हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ऐपण जो आर्ट फॉर्म है उसमें जो हमारी उत्तराखंड की विमेन है उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं कि विमेन की लाइफ में ऐपण का क्या रोल रहा है। जी। तो यहाँ पे वो एक लड़की है, वो सो रखी है, तो उसका हम सपना दिखा रहे हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशी है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का। सो बेसिकली ऐपण का जो मीनिंग होता है, ऐपण का मीनिंग ये होता है कि वो एक आर्ट है जो एक माँ से एक बेटी को जाती है। और ऐपण, ड्रीम कैचर तो अब एक मॉडर्न वर्ड है, पर जब पुराने टाइम में ड्रीम कैचर नहीं होता था तो हमारे यहाँ ऐपण होता था। तो जितने भी ईविल चीज़ें होती थी या जितने भी बुरे सपने आते थे तो उन्हें अवॉइड करने के लिए एक माँ अपनी बेटी को एक ऐपण का कुछ भी बना हुआ चीज़ देती थी ताकि वो सेफ रहे हमेशा। और ये हमें भी घर में मतलब जेन्युइनली हमारे कल्चर का पार्ट है, तो वो हमें भी एज अ पार्ट हमारा रहा है पूरी लाइफ टाइम में, मेरे भी ऐपण में। और जैसे अब मैंने यहाँ पर अपनी सॉर्ट ऑफ सपना टाइप का दिखाया है कि जैसे हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची से सो रही है, तो इसके जो कपड़ा लपेटा हुआ है वो भी ऐपण का है ताकि उसे बुरे सपने ना आए। आगे जाके वो बच्ची जब घुटनों में चलती है तब भी उसके कपड़ों में वो ऐपण का पूरा दिखा रखा है। ऐपण नॉर्मली तो दीवारों में किया जाता है, बट कपड़ों में भी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो कपड़ों में भी लाया जाता है। उसका खिलौना और उसकी एक नाव है, उसमें भी ऐपण बना है पूरा। फिर वो चलने लगी है? फिर वो चलने लगी है, वो चलना सीख रही है, फिर वो आगे जाके बड़ी हुई, वो अपने आप को शीशे में देख रही है। तो अगर आप ऐपण आर्ट फॉर्म देखें तो ऐपण आर्ट फॉर्म शीशों वगैरह में भी आपको काफ़ी मिलेगा, नॉर्मल जो आप शॉप्स वगैरह में देखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ कलश बनाया है। कलश कोई भी शुभ काम के लिए हमारे पहाड़ी कल्चर में यूज़ करा जाता है। उसके बाद आगे हमने सब में कलश, गणेश जी और स्वास्तिक जी बनाए, स्वास्तिक पूरा बनाया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ उस लड़की की शादी हो गई है। यहाँ उसकी शादी हो गई है। ये हमारी टिपिकल पहाड़ी डोली होती है। हमारी पहाड़ी डोली ऐसी होती है। ये उसने पिछौड़ा पहना है, पिछौड़ा कुमाऊनी कल्चर का मेन है। उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया, हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें जब लड़की ससुराल जाती है तो वो धार से पानी लेके आती है नदी के उससे, तो हमने ये वो रस्म दिखाई है यहाँ पर। उसकी गागरी में भी ऐपण हो रखी है। धारे वारे में पूजा दूसरे दिन होती है। उसके बाद उसकी यहाँ पर बच्ची हुई है। अब ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है क्योंकि ये हमारी कोर मेमोरी है बचपन की, ये हम दोनों के लाइफ की। इसको बोलते हैं घुघुती बसूती। हमारे यहाँ पर बचपन में हमारी मम्मियाँ या हमारे पापा हमें घुघुती बसूती खिलाते थे, और ये हम लोगों की लाइफ में हमेशा सबसे हमारी पहाड़ी कल्चर की सबसे कोर मेमोरी रहेगी। उसके बाद उसकी बच्ची जब ये बड़ी हुई तो उसकी शादी हो रही है और वो ऐपण वाली चुन्नी अपनी बच्ची को पहना रही है।
तो ये पूरा दिखाया है कि एक वुमेन की लाइफ में ऐपन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि मेन ऐपन की कला है। हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए क्या खूबसूरती से सजाई ये दीवार। मैं तो आप सभी लोगों से कहूँगा जो देहरादून में हैं और इस खबर को देख रहे हैं, आप ज़रूर आइएगा। परेड ग्राउंड के ठीक सामने ये 3 वॉल है। इन 3 वॉल को इन 2 प्यारी सी बच्चियों ने बनाया है, जो इस समय कॉलेज में हैं, दूसरी स्कूल में पढ़ रही हैं 11th में। कहाँ से एक जर्नी दिखाई, एक सपना चला माँ का, उसकी बेटी जब जन्म लिया वहाँ से वो बड़ी हुई, खेली, चलना सीखा। उसके बाद वो बड़ी होकर घर छोड़कर जब विदा हुई, उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद वो दूसरे घर में प्रवेश करती है, फिर उसकी बच्ची पैदा होती है और वहाँ से वो संस्कृति कैसे ऐपण की आगे बढ़ती है। बहुत शानदार ये दीवार एक अपने आप में कहानी कह रही है। शायद अगर मैं इसे फौरी तौर पर देख रहा होता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक शानदार कहानी आपने बनाई है, बहुत शानदार बनाई है। तो कितने लोगों ने देखा इसको अभी तक? अभी तक तो काफ़ी लोग, मतलब जिससे हम पहले दिन से बना रहे हैं, तो पहले दिन आके पहाड़ी लोग हमें आके बोलते हैं ये ऐपण है ना, ये वो कर रहे हैं। उसके बाद खासकर सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब होती है, एक दिन हमने देखा, यामिनी और मैं पीछे से ही देख रहे थे रोड क्रॉस करके, ये दूर से कैसा देखा, तो हमने देखा कि एक छोटी बच्ची और एक उसके पापा यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे थे। तो वो हमें बहुत खुश करा उस चीज़ ने कि मतलब हमारी आर्ट को लोग ऐसे अप्रिशिएट करते हैं, लोग आते हैं यहाँ फोटो क्लिक करके जाते हैं और खासकर रिलेट कर पाते हैं। और खासकर सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जब वो वाली जो पोर्ट्रेट है जहाँ पर वो घुघुती बसूती खिला रही है, उसको देख के वो एकदम खुश होकर बोलते हैं कि ये घुघुती बसूती है, क्योंकि वो सब पहाड़ी बच्चों का बचपना का मतलब एक कोर मेमोरी है हम लोगों के। हाँ जी, चलिए, तो देखिए शानदार कलाकृति है और ये एक बहुत शानदार प्रयास है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो वॉल पेंटिंग नॉर्मली होती थी, स्प्रे के कलर यूज कर दिए जाते थे, भड़कीले कलर होते थे, वो देखने में दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये एक संस्कृति है, एक कहानी है। ये कुमाऊं से भले ही चलकर आगे बढ़ती है, लेकिन ये उत्तराखंड क्या, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक महिला ऐपण बना रही हैं। तो ये जो संस्कृति है, जो लोगों को जोड़ रही है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और देहरादून की सड़कों के किनारे इन दिनों उत्तराखंड के ऐपण की यही धूम मची है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।